नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। एक पत्थर आपको दिख रहा होगा, उस पार्क में मैं खड़ा हूं जिस पार्क की खबर मैंने आपको कुछ समय पहले दिखाई थी। कुछ समय पहले इस पार्क को लेकर दंगल चल रहा था। जी हां, आमिर खान वाली दंगल नहीं, इस पार्क को लेकर दंगल चल रहा था। लेकिन आज मन को ठंडक पहुंची है इस गर्मी में भी, क्योंकि इस पार्क का उद्घाटन आज हो रहा है। सोनिया आनंद जी को आप देख सकते हैं और पर्यावरणविद अनिल जोशी जी भी हैं। आज मुझे भी उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है, मैं भी धन्य हो गया। तो आपके पास आऊँगा मैडम। पहले जोशी जी आपको प्रणाम करता हूँ जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपके इस तेज से उत्तराखंड को और लाभ मिलेगा। इसके लिए और तेजी की ज़रूरत है जोशी जी। मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रयोग बड़ा स्थायी किस्म का प्रयोग है और अक्सर कहा जाता है कि कूड़े में कमाल। तो सोनिया जी का ये प्रयोग एक ऐसा है जो मुझे लगता है कि इस राज्य और इस देहरादून के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा देश हमने कूड़े में बदल दिया है। और ऐसे में अगर हमारे बीच में एक ऐसे प्रयोग होते हैं तो ये चर्चा में भी होनी चाहिए, इसके प्रति समझ भी बनानी चाहिए। क्योंकि एक बात बड़ी साफ है कि जिस तरह से अपना देश और देहरादून दोनों के दोनों एक बड़े कूड़े घर की तरफ बदल रहे हैं, तो ये बात मानकर चल लीजिए कि आपको अगर लगता हो कि किसी कोने में कूड़ा फेंक कर आप स्वतंत्र हो जाते हो या मुक्त हो जाते हो, तो इसको समझ लें, इस कूड़े के रास्ते ही तमाम तरह की बीमारियां आपके घर पे पहुंचेंगी, जो समझ हमारी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सोनिया जी ने ये प्रयोग जो साधा है, इसे पालिका को भी लेना चाहिए, महानगर पालिका को गंभीरता से लेना चाहिए और साथ में इस प्रयोग की बड़ी चर्चा होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बधाई देता हूं कि इस सब तरह के प्राथमिकताओं के बाद जो भी उनकी रही होंगी, उन्होंने इसके लिए लड़ाई की और एक अच्छी बेहतर प्रयोग साथ दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनिया आनंद जी, आता हूँ आपके पास भी, सबके पास आऊँगा। बहुत बड़ी जनता है, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है उत्तराखंड की। सोनिया जी, आज तो कम से कम सुकून मिला होगा ना कि भाई जिस तरह के आरोप लग रहे थे, प्रत्यारोप लग रहे थे, जिस तरह का दंगल हो रहा था, आज मंगल ही मंगल लग रहा है सब। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पोलखोल जी। और आपका जो है बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस पार्क को बनाया मेरे, लेकिन आप लोगों ने जो जज्बा मेरे अंदर भरा उसके लिए मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। अब तो कोई नाराजगी नहीं है किसी से? नाराज़गी है अभी भी मुझे, क्योंकि नाराज़गी इस चीज़ की है कि जो बाकी की जो जगहें हैं नगर निगम की और जो हमारे एमएलए साहब की जो अंडर जो सारी जगहें हैं, मैं चाहती हूँ उसको ओपन अप कर लिया जाए। क्योंकि अब समय आ गया है, जिस तरह से हमारे आदरणीय जो डॉक्टर जोशी ने भी कहा है कि जितनी ज़मीनें हैं जो कूड़ा घर बन रही है उनको बचाने का जिम्मा कौन लेगा, तो उनको बचाने का जिम्मा हम लोग लेंगे और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो इस चीज़ को ओपन करना होगा, हमारे जो भी राजनीतिज्ञ हैं बड़े, उनको इस चीज़ को ओपन करना चाहिए और उस पर काम करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा 2 मिनट रुकिए। अगर आप में है जज्बा, आप में है जुनून और आप में है ये जज्बात कि आप भी बना सकते हैं किसी पार्क को, तो रुकिए मत, डरिए मत, थकिए मत, फोन कीजिए। राजेश पोलखोल बाहुगुणा खड़ा होगा आपके साथ में, जनहित में खड़ा होगा। अगर आपके अंदर भी है दम तो वहां पहुंचेंगे हम। मैं बाहुगुणा जी का अवश्य जिक्र करूंगा। मेरे फेसबुक में ये रोज कभी धर्मपुर में पढ़ाए जाते हैं, कभी पहाड़ के किसी चोटी में पाए जाते हैं, और कुछ न कुछ इनके मन में जो भी रहता है ये अपने स्तर पर परोस रहे हैं लोगों को। अगर हम इन्हें ना सुने, अब आप सोच लीजिए कि इनके कौन से लाभ होंगे, ये हमें तय करने चाहिए। अगर इनके बहुत कोई लाभ है उस तरीके से जन जागरण करने के या उन मुद्दों को बड़ा बनाने के, तो हम मानेंगे। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं बना रहे जिसमें करोड़ों रुपए कमाने हैं। ये आपके मेरे जीवन के लिए कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए समाज और सरकारों को हमारी सब कॉलोनी वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि अब
अब इस पार्क में जो है हमारे नन्हे मुन्ने खेलेंगे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।